ये क्वेश्चन NIOS का पूछा हुआ है, DMLT का, हेमेटोलॉजी, ब्लड बैंक टेक्निक, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी का पेपर है। ठीक है, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 75 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि 10-10 मार्क्स का 2 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें जो क्वेश्चन आया है लॉन्ग क्वेश्चन, पहला है नेम द ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड हाउ विल यू स्क्रीन द डोनर ब्लड टू ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसमें है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के समय ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से होने वाले कुछ डिजीज़ का नाम दे देना है, लाइक HIV, HCV, ये सब हो सकता है। और फिर उसका हम लोग कैसे पता करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि वो डिज़ीज़ है या नहीं है, तो इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन से इसको लिखना था। ऐसे इसका वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं जाकर इस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का। फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा गया है, व्हाट इज़ डीकैल्सिफिकेशन, explain about the different methods of decalcification, what are the various methods of determining the optimum decalcification। इसमें एक्सप्लेन करना है कि डिकैल्सिफिकेशन क्या होता है। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि डिकैल्सिफिकेशन बोला जाता है कि रिमूवल ऑफ कैल्शियम टिश्यू में करना, उसी प्रोसेस को डिकैल्सिफिकेशन कहा जाता है। और फिर उसमें कई सारे मेथड्स होते हैं, 5 अलग अलग मेथड हैं। उनको पूरा डिकैल्सिफिकेशन का भी एक वीडियो बना हुआ है, देख सकते हैं। उसमें ये भी है कि और फिर इसके बाद कि मेरा डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो गया है या नहीं, ये भी 3 मेथड से हम लोग का पता चलता है, लाइक एक्सरे मेथड है, फिज़िकल टेस्टिंग, केमिकल टेस्टिंग। तो इसको आप लोग आंसर वहाँ पे पूरा मिल जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में जो कि है 7 क्वेश्चंस पूछा जाता है और इन सभी को आंसर करना ज़रूरी होता है। और सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है यहाँ पे शॉर्ट में। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्रोमिक ल्यूकेमिया दिया हुआ है, तो क्रोमिक ल्यूकेमिया क्या होता है, तो ब्लड कैंसर हम लोग कह सकते हैं। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया एक एनीमिया का ही टाइप है, जिसमें क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है कम होता चला जाएगा, RBC लो होगा, और साथ ही साथ जो भी RBC रहेगा भी वो काफ़ी छोटे साइज़ का रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग को इसमें एक्सप्लेन करना है, उसके सिम्टम्स वगैरह। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट एंड इट्स यूजेस। एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट हम कह सकते हैं कोम्स टेस्ट को। तो कोम्स टेस्ट जैसे कि हम लोग RH इनकम्पैटिबिलिटी में यूज़ करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 तरह का कोम टेस्ट होता है, इसको उसी को एक्सप्लेन इसमें करना था। 6 में है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर स्टेनिंग। ब्लड स्मेयर जो हम लोग देख सकते हैं, इसका वीडियो बना हुआ है ब्लड स्मेयर, इसका हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसीविंग सर्जिकल स्पेसिमेन। रिसीविंग सर्जिकल स्पेसिमेन में इसमें आपको बताना था कि जब बायोप्सी होता है तो जो स्पेसिमेन किस तरीके से हम लोग लैब में लेते हैं, फॉर्म सारा जो होता है फिल करना होता है, उसके बारे में सारे डिटेल्स वगैरह देने होते हैं। तो ये यहाँ पे इसमें आंसर बनेगा। नेक्स्ट है हेमाटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा वीडियो इसका इस पे साइट चैनल पे। फिर नेक्स्ट है आपका माइलोपोएसिस। माइलोपोएसिस हम लोग कहते हैं कि इसको कि कैसे कैसे जो है फॉर्मेशन होगा, ये जैसे मोनोसाइट हो गया या फिर मैक्रोफाजेस जो इनेट सेल्स होते हैं हम लोग के, वो कैसे कैसे 1 बाय 1 HSC से लेकर के फॉर्म करते हैं, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये था आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, जो कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस। तो हम लोग सभी जानते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स जब मैच्योर हो जाता है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन इसमें है ल्यूकेमिया इज़ द नॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ
हेमाटोपोएटिक सेल्स इन ब्लड एंड बोन मैरो, जबकि ये बात गलत है। ल्यूकेमिया हमारा क्या होगा कि ब्लड जो है एबनॉर्मल ब्लड का प्लोरिफरेशन होगा, नॉर्मल का नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लड कैंसर होता है। तो इसका आंसर बनेगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर स्टडी डज नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट आरबीसी, जबकि ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर से हम लोगों को तीनों मतलब कह सकते हैं ब्लड कंपोनेंट के बारे में पता चलता है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो। तो यहाँ पे इसका आंसर फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन द ब्लैक टॉप वैक्यूम ट्यूब इज ईडीटीए, तो ये भी रॉन्ग होगा, क्योंकि ब्लैक टॉप वैक्यूम ट्यूब जो कि है हम लोग ईएसआर में यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम साइट्रेट। ठीक है, ईडीटीए नहीं, ईडीटीए वाइल का जो टॉप होता है वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर बी ब्लड ग्रुप पेशेंट ब्लड ग्रुप ओ कैन बी गिवन, तो ये ट्रू होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप पेशेंट को दो ब्लड ग्रुप वाले लोग ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ओ और बी। ठीक है, क्योंकि ओ हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं, तो इसका आंसर ये ट्रू बनेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डी रिसिपिएंट इज ट्रीटेड एज RH पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ESR इज इंक्रीज्ड इन प्रेगनेंसी, तो ये भी सही होगा कि प्रेगनेंसी के समय भी एक कंडीशन बनता है जब ESR बढ़ जाता है। फिर है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट द सेंट्रीफिकेशन इज कैरीड आउट एट रूम टेम्परेचर, तो ये भी सही है, इसका आंसर भी ट्रू होगा। ज़ाइलिन इज़ अ क्लियरिंग एजेंट, तो ये क्लियरिंग ज़ाइलिन को हम लोग क्लियर करने के लिए यूज़ करते हैं, टिश्यू को क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बनाता है ज़ाइलिन, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। और ऑस्मिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर द फिक्सेशन ऑफ फैटी टिश्यू और नर्व्स टिश्यू, दोनों के लिए फिक्सेशन में हम लोग का यूज़ होता है ऑस्मिक एसिड का, तो ये भी आंसर ट्रू होगा। अब इसके बाद ये तो था ट्रू फॉल्स 10 क्वेश्चन, इसके बाद जो है 10 क्वेश्चन और ऐसे नॉर्मली वो फिल इन द ब्लैंक्स आता है, लेकिन इस बार 5 फिल इन द ब्लैंक्स है और 5 ट्रू फॉल्स ये MCQ है। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स है कि पहला फिल इन द ब्लैंक में ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन कैन अकर ड्यू टू, तो ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हमारा हो जाता है जब बार बार ट्रांसफ्यूज़न ब्लड का होता रहता है, तो वहाँ पे ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन होने का चांसेस बनते हैं, तो इसका आंसर मल्टीपल ट्रांसफ्यूज़न होगा। हीमोलाइटिक एनीमिया डैश बिलीरुबिन इज़ इंक्रीज्ड, तो यहाँ पे आंसर हो सकता है कौन सा बिलीरुबिन इंक्रीज़ करेगा, एक कंजुगेटेड या अनकंजुगेटेड, दो कह सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसमें हम लोग अनकंजुगेटेड या फिर इनडायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आंसर 12th में ये 12th क्वेश्चन इज़ डैश इज़ यूज्ड फॉर कटिंग हिस्टोलॉजिकल फ्रोजन सेक्शन, तो इसका आंसर होगा क्रायोस्टैट, क्योंकि क्रायोस्टैट एक ऐसा चैम्बर होता है, क्रायो माइक्रोटोम जिसमें हम लोग कह सकते हैं, या फिर फ्रीजिंग माइक्रोटोम, उसमें क्या होता है कि जो भी फ्रोजन सेक्शन है उसका हम लोग माइक्रोटोमी उसमें ही करते हैं। नेक्स्ट जो है 13 द कंट्रोल यूज फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एमाइलॉइड इन टिश्यू इज़, तो इसका आंसर होगा कि कोई सा भी हम लोग अगर ऐसा टिश्यू लें जो कि पॉजिटिव हो, उसमें एमाइलॉइड शो हो रहा हो, तो उसको एज अ कंट्रोल हम लोग ले सकते हैं, तो इसका आंसर होगा पॉजिटिव नॉन टिश्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया द MCV इज़, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के कंडीशन में MCV क्या हो जाता है, लो हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। फिर है MCQ में क्वेश्चन पहला इन बीटा थैलेसीमिया मेजर, ऑप्शन इसका दिया गया था कि फर्स्ट हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड, सेकंड ऑप्शन है रेटिक काउंट इज़ इंक्रीज, थर्ड था सीरम LDH इज़ इंक्रीज, तो इसमें तीनों ही कंडीशन देखने को मिलता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेटिक काउंट बढ़ेगा और सीरम LDH इंक्रीज करता है, तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। 16th क्वेश्चन में है द APTT टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग,
ऑप्शन ए है इंट्रिंसिक पाथवे ओनली, बी ऑप्शन है कॉमन पाथवे ओनली, सी में है बोथ ऑफ द अबव एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो दोनों ही पाथवे में यहाँ पे हमारा होगा एपीटीटी टेस्ट यूज़ किया जाता है दोनों पाथवे के लिए, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। 17 में द प्रीफर्ड टाइप ऑफ सैंपल फॉर कलेक्शन ऑफ ब्लड फॉर रूटीन टेस्ट इज़, तो टाइमिंग हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट जो होता है ब्लड कलेक्शन के लिए टाइमिंग, तो हमारा सुबह के समय होगा, जो कि हम लोग नॉर्मली यूजुअली क्या रहते हैं, फास्टिंग कंडीशन में रहते हैं। तो ऑप्शन जैसा कि इसमें दिया हुआ है, ए पोस्ट प्रांडियल सैंपल, बी फास्टिंग सैंपल, सी इवनिंग 5 PM सैंपल एंड डी नाइट 10 PM सैंपल। तो आंसर इसका बनेगा फास्टिंग सैंपल। एंड 18 क्वेश्चन में है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स एक्सेप्ट, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए इथाइल अल्कोहल, बी एसीटोन, सी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड डी ज़ाइलिन। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दोनों ही क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, और कंप्लीट डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग एसीटोन का यूज़ करते हैं। तो और ज़ाइलिन जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं होता है, ज़ाइलिन को यूज़ करते हैं एज अ क्लियरिंग एजेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का बनेगा ज़ाइलिन। 19 क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में मैनिफेस्ट एज ए एग्लूटिनेशन, बी हिमोलाइसिस, सी में है कि बोथ ऑफ द अबव एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन का हम लोग का जो रिज़ल्ट बनता है वो क्या, एग्लूटिनेशन होता है, कि जो क्लम्पिंग होता है। ठीक है, हीमोलाइसिस किसको कहते हैं कि ब्रेकडाउन होना, ब्लड का ब्रेकडाउन होना हीम का। तो ये आंसर बी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर इसमें ए बनेगा, एग्लूटिनेशन। तो ये था हम लोगों का हीमेटोलॉजी का क्वेश्चन, और सारे आंसर्स मैंने बता दिए हैं। थैंक यू।